टीचर्स के स्टडी पॉइंट पे आज आपके लिए सेट लाए हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर्स कक्षा 1 से 5 तक के लिए एग्जाम, जो बीपीएससी एग्जाम लेने वाला है मार्च में 7 मार्च को, उसी के रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इससे चलते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सभी का डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में योजना आयोग समिति की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय योजना आयोग समिति का गठन जो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं को अध्ययन करने हेतु किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। बात करें सुभाष चंद्र बोस के, तो 1938 ईस्वी में स्थापित राष्ट्रीय योजना आयोग समिति के गांधीवादी विचारों पर अनुकूलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरे नंबर में। हम दूसरा नंबर में कह रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार द रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुरस्कार जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और महात्मा गांधी एंड बिहार की बात करें तो यह पुस्तक जो 1949 ईस्वी में लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकें हैं, जैसे 1946 ईस्वी में बापू के कदमों में, ये आत्मकथा था, और 1954 ईस्वी में जो है इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3 का ए हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, गांधी जी के द्वारा किए गए थे, और इसी में है जो चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था बिहार के लोगों के द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि पंचायतों में इसके सदस्य के इस्तीफे की मांग की गई थी तथा जिसके पास इन चौकीदारों को नियुक्ति करने की जिम्मेदारी थी वह जो है उस पर अधिक कर वसूला करते थे। जैसे बिहार के भागलपुर, गया, मुंगेर, सारण में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सफल रहा था, लेकिन बिहार में चौकीदारी कर सर्वप्रथम की बात किया जाए तो उसमें सबसे प्रथम बेतिया में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? 4 का आंसर सी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। अगर बात करें वायोवृद्ध पुरुष अगर दिया हुआ रहता यहाँ तो दादा भाई नौरोजी हो जाता, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने थे। अरुणा आसफ अली 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। और 1942 ईस्वी में अरुणा आसफ अली के नाम के साथ एक उषा मेहता भी जुड़ा हुआ है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सभी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, पूना में। पूना में होम रूल की स्थापना पूछे तो तिलक के द्वारा किया गया था, जबकि मद्रास में होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में पूछे तो वह एनी बेसेंट के माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो 6 का ऑप्शन आपका देखिए, ए राहुल सेंक्रियान भी संबंधित थे, सहजानंद भी थे और यमुना कराजी भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये कहा गया था आपका ह्यूरोज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे आपका जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी। जगजीवन राम 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे और स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार में भी जगजीवन राम मंत्री बने थे। और जगजीवन राम जिन्हें प्यार से बापू के नाम से भी जाना जाता था, बाबू जी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक राजनीतिक थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? तो ये किया गया था आपका
मार्च 1918 ईस्वी में, जबकि मार्च इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर ई चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर के क्वेश्चन में हम बात करेंगे। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये बिल्कुल सही है, यह एक रचना है सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। जनजाति पूछ, देखिए सब याद रखता है गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास, लेकिन इसमें जनजाति पूछ दिया था कि उसमें जनजाति कौन भाग लिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उरांव जनजाति जो था गया अधिवेशन में भाग लिए थे। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर में देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुशोभित नहीं है। यंग इंडिया का महात्मा गांधी, ये सुशोभित है। इंडियन स्पेक्टेटर इस सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा नहीं लिखा गया था, यह लिखा गया था बेहराम जी के द्वारा लिखा गया था, तो ये गलत आपका हो जाएगा। और एडवोकेट ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखा गया था, यह जो लिखा गया था आपका डीडी बसु के द्वारा जो लिखा गया था। जो आप लक्ष्मीकांत की जैसे बुक पढ़ते हैं उसी प्रकार से डीडी बसु भी एक राइटर थे जिन्होंने लिखा था एडवोकेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जब हो जाएगा आपका एक से, दोनों गलत है और कह रहा है कौन नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया था जो गुजरात में है। तो 13 का आंसर आपका 20 सही आंसर है। 1918 ईस्वी की बात करें तो 1918 ईस्वी मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था और अहमदाबाद जिसको कहा जाता है उसमें मिल आंदोलन में गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया और भूख हड़ताल किए थे। इस आंदोलन में गांधी जी जो थे मजदूरों को 50% के जगह पर 35% बोनस की मांग करने का सुझाव दिया था। तो ये अहमदाबाद वाला भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में चलते हैं। कह रहा है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए मंदी जब होता है तो मंदी ने भारतीय खेतीहर किसानों आयात पर निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई, ये भी सही है आपका। और मंदी में भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसमें, एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, तो उसे वैधता मिली 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगोस मेडिसिन पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था। करंट अफेयर का है, 32% था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपको मैचिंग करने वाला है। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम दिया गया है, अधिनियम संबंधित वर्ष कब लाया गया था, तो इसको देख लीजिए आप लोग। 17 नंबर देखिए विशेष विवाह अधिनियम जो लाया गया था वो 1954 ईस्वी में लाया गया था, 1954 ईस्वी में। अगर दहेज निषेध अधिनियम की बात करें तो ये लाया गया था 1961 ईस्वी में, 4 हो जाएगा ये। और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ईस्वी में लाया गया था, 1 नंबर हो जाएगा। और नारी विशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया गया था 86 में। तो देख लीजिए 1 4 2 1 2 है, 1 2 यहाँ से संबंधित है, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था।
तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। स्वतंत्रता और समानता भी था, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण और सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार, ये सभी आपका था सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर में कह रहा है द पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी है, धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 20 में। 20 में कह रहा है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, एक से अधिक। देश की एकता, अखंडता को, नागरिकों के न्याय और स्वतंत्रता के समानता और व्यक्ति की गरिमा, सभी आंसर सही इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? 21 का आंसर है बी, एन.वी. रमना के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, मिलान करने वाला नारा है और ये राजनीतिक दल है। गरीबी हटाओ का नारा जो था इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जो दिया गया था जनता दल के द्वारा दिया गया था। और जोतने वाले भूमि का नारा दिया गया था वाम मोर्चा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए है जो रामाराव, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक का 2 हो जाएगा। ऑप्शन मिलान कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कौन है ऑप्शन। चलिए देख लीजिए यहाँ पर 22 नंबर में आपको लेके चलते हैं जो मिलान करने वाला था। देखिए 22 नंबर का ए नंबर का था। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो यूएसएसआर के तहत निर्मित हुआ था आपका पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 ईस्वी में, यानी द कार्टेज मूवमेंट, ये हुआ था। और ग्रेट ब्रिटेन साम्यवादी कम्युनिस्ट, ये दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? 24 का आंसर देख लीजिए आप लोग। 24 का जो है सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो डिस्कस इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम पूरा ऑप्शन करेंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो एक प्रमुख मांग थी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, यानी रोजगार उन्मूलन, और वन क्षेत्रों में अपनी पशुओं को चराने, ईंधन से लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने और खेतिहरों का प्रवेश खोलने के लिए सभी किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अतिरिक्त अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्यशक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनकरणीय का कौन मुख्य कारण था? तो ऑप्शन नंबर ए बी है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये आपका सटीक आंसर है। 28 नंबर में चलते हैं। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षति, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? या किस आदर्श संस्था के बारे में कहा गया है? तो 28 का ये सी हो जाएगा, अनुसंधान और विश्लेषण विंग एक संस्था है, इसके माध्यम से यह वाक्य बोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, ये पादप भी है और जंतु भी है और सूक्ष्मजीव सभी है, इसमें आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। 39 नंबर के बाद 29 के बाद आप 30 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो 30 नंबर का ये हो जाएगा मीथेन गैस। बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए 31 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आहार श्रृंखला जानते हैं, एक कड़ी जुड़ी हुई रहती है, जैसे पादप को खा जाता है, हिरन को खा जाता है शेर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक आंसर, ये आहार श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की प्रक्रिया द्वारा घटित नहीं होगा, किसके द्वारा घटित नहीं होगा? तो 32 का देखिए, जीवाणु द्वारा भी नहीं होगा और परजीवी द्वारा भी नहीं हो जा, यानी प्लास्टिक कभी विघटित नहीं होगा।
तो परजीवी द्वारा और जीवाणु द्वारा, मृत कोशी किसी के द्वारा नहीं होता है, यह सड़ता गलता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। 33 का आंसर देख लीजिए, वो पवन चक्कियाँ हैं। ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है, तो देखिए पवन चक्कियाँ से वृद्धि नहीं होता है, सौर सेल से भी वृद्धि नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी हो जाएगा आहार जाल। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब हरे पौधा है सूर्य के कितना प्रतिशत लाइट जो अपने पास रख लेता है, तो यह है अपना 1% लाइट जो है रख लेता है पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी। 36 का, तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा। 36 का भी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों 1730 ईस्वी में अमृत या अमृता देवी कहिए बिश्नोई, जिसका नेतृत्व जो है राजस्थान से हुआ था। खेजड़ी जो वृक्ष है और खेजड़ी गांव में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। देखिए सबसे पहली प्रारंभ करने की बात करें चिपको आंदोलन, तो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के माध्यम से। लेकिन स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन वर्ष 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चमोली जिला में शुरू हुआ था। अभी जो है उत्तराखंड में पड़ता है चमोली। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था के गढ़ने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा है कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं सोपोषी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय और भू रासायनिक चक्र नहीं है। 38 का नंबर सी हो जाएगा फास्फोरस चक्र। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। 39 नंबर का हो जाएगा आपका, देखिए क्लोरोफिल को, ये हो जाएगा आपका जीवाणु भी और जंतु भी, एक से अधिक हो जाएगा। स्वपोषी भी हो जाएगा इसमें, स्वपोषी, और इसके अंतर्गत जंतु, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। 40 का देख लीजिए, 40 का आंसर ए हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण। अगर विकिरण की बात करें तो विद्युत चुंबकीय बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो जान लीजिए कौन कौन है विद्युत चुंबकीय विकिरण, जैसे गामा रे, एक्स रे, परावैंगनिक रे, दृश्य किरण, इंफ्रारेड, ये सभी रेडियो तरंगे, ये सभी जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में देखिए, बने रहे हमारे साथ। 42 नंबर देख लीजिए, यहाँ से है, 41 का था, माफ कीजिएगा। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये निर्धारित किया जाता है सीमित संसाधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 43 में, मैथेमैग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी पीने के कारण होता है। यह रोग है मैथेमैग्लोबिनोमिया। यह जो है जल में किस मात्रा में, किस पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाने के कारण यह बीमारी होती है, तो यह है आपका 43 का सी हो जाएगा नाइट्रेट की। अगर जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है और उस पानी को आप पीते हैं, जल को पीते हैं, तो आपको यह मैथेमैग्लोबिनिया नामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह जो होता है आपका एक दशकीय होता है, एक दिशिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दशकीय होता है। किसी जीव या परिस्थिति के तंत्र में होम्योस्टैटिस्टिक्स अर्थात रख रखाव के लिए एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने पर कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में खो देती है। इस प्रकार के प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर पर पूर्ववर्ती पोषी स्तर की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसको याद रखिएगा इस टाइप से। और रीजनिंग का है, आप लोग रीजनिंग खुद बनाने की कोशिश करेंगे। 45 नंबर का देख लीजिए, ए हो जाएगा। 46 नंबर में
ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और इसका कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में, समूहों में से भिन्न शब्द सुनिए। देखिए कागज, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, इनमें से भिन्न जो है आपका पुस्तक हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक में बहुत सारे पेज होते हैं, पेज सिंगल सिंगल ये सब है। नेक्स्ट है 48 नंबर का आई हो जाएगा, इसमें मैथ का है 49 का सी हो जाएगा 341। 50 नंबर का आपका इसमें जो आंसर जो आएगा एक से अधिक आएगा, क्योंकि पी का वैल्यू निकालेगा तो 55 भी आएगा, 55 और 48। तो 55 48 इसमें देखिए ए वाला है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अभी उत्तर जो है इसके अयोग, इसका अगर सही से बनाएंगे आप लोग तो आपका आंसर जो है 55:48 आएगा, लेकिन आयोग ने इसको डी दे दिया था, एक से अधिक दे दिया था। तो ये आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 51 के बाद 51 में। 51 क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। 51 का ए हो जाएगा इस टाइप से। 52 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में आरोही क्रम में मैथ से संबंधित है ऑप्शन, ये आप लोग बना लेंगे कौन बड़ा है उसके बाद कौन बड़ा है। 53 नंबर में देखिए इसमें कितने वर्ग कर रहा है। देखिए वर्ग वाला हल्का है, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको जितना है पहले 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का, 3 का, 4 का और सबको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा 54 का। 55 का देख लीजिए, 55 का भी मैथ से संबंधित है, आंसर ए हो जाएगा। 56 का आपका सी हो जाएगा। 57 में आप लोग बना लेंगे, सी हो जाएगा आंसर 120। 58 नंबर में देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर भी रीजनिंग से रिलेटेड है, ए हो जाएगा आपका आंसर। 59 में ए हो जाएगा। 60 में देख लीजिए आपका जीके जी चला है, कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ये भी रीजनिंग टाइप का, हर कोई वृत्त अति परवलयकार नहीं है, हर वर्ग आयत है, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक। कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और हर वर्ग आयत है, वर्ग आयत हो सकता है बट आयत वर्ग नहीं हो, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन एक से अधिक हो गया। 61 नंबर में चलते हैं, ये मैथ से ही संबंधित है। 61 का बी हो जाएगा आपका आंसर। 62 का देख लीजिए बी हो जाएगा 4 वर्ष। 63 का डी हो जाएगा, एक से अधिक आ जाएगा, क्योंकि इसमें के का मान निकालने के लिए कह रहा है। के किस मान के लिए, के का मान निकालिएगा तो एक से अधिक मान आ जाएगा इसका, क्योंकि के का मान निकालिएगा आप तो के का मान 1 भी आता है, संभव मान होता है, और 2 भी होता है, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। 63 नंबर में चलते हैं। 63 नंबर के बाद 64 नंबर में, 64 नंबर में आपका जो है मैथ से संबंधित है। 64 नंबर का ए हो जाएगा। 65 नंबर में देख लीजिए, 65 का आपका ए हो जाएगा। 66 का सी हो जाएगा। 67 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 67 नंबर में बनाने का प्रयास, लॉग का क्वेश्चन दिया गया है आपका, बने रहेंगे हमारे साथ। 67 नंबर में 67 नंबर का भी 10 आ जाएगा इसका आंसर। 68 नंबर में देख लें आप लोग, बनाने का जरूर प्रयास करें क्योंकि मैथ बहुत पूछ रहा है इसमें। 68 नंबर में देख लीजिए ई हो जाएगा, एक से इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। इसका आंसर की बात करें तो -7 आ जाएगा, जो संभव नहीं है, इसलिए 13 और 7 होगा आंसर। 13 7 नहीं दिया है, इसलिए आंसर ई चला गया। 69 का नंबर डी आ जाएगा, आप लोग बनाएंगे। 70 का ए हो जाएगा। 71 नंबर का बी हो जाएगा। 72 का देख लीजिए, इसमें से कोई नहीं आएगा आंसर। 73 नंबर में बी हो जाएगा। 74 का देख लीजिए डी हो जाएगा, एक से अधिक। 75 नंबर में लेकर चलते हैं हम आपको, देख लीजिए 75 नंबर में
75 नंबर में आपका सी हो जाएगा। 76 नंबर सी हो जाएगा आपका। 77 नंबर अब यहाँ से आया आपका जीकेजीएस। अगर हम माता पिता से संतति के लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे अनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता का गुण अगर बच्चे में लक्षित हो तो उस प्रोसेस को अनुवांशिकता कहा जाता है। अनुवांशिकता का भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है। जीव विज्ञान की तरह वह एक शाखा है जिसमें से विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करने वाले एक कारक जो जीनों के जनकों के संगतियों पर परागण के स्वरूप यौन क्रिया के फलस्वरूप यह स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर में। 78 नंबर कह रहा है कि ओम नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए, तो ओम का नियम सत्यापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड गैस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। अगर आपको बाढ़ को रोकना है तो सबसे पहले वृक्ष को लगाना होगा, वन रोपण करना होगा। खानों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक होगा। क्यों होगा कि अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है, तो देखिए प्रोजेस्टेरोन भी हो जाएगा आंसर। एस्ट्रोजन का स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों का स्राव करता है, और डिम्ब का भी निर्माण करता है। तीनों ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है अंडाशय के कार्य, इसीलिए ऑप्शन आपका डी चला गया। 83 नंबर में इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 के बाद हम चलते हैं 84 में लेकर आपको। 84 में देख लीजिए, कह रहा है कोलीफॉर्म क्या होता है, तो कोलीफॉर्म जो होता है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया होती है, कोलीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का प्रयोग किया जाता है। विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर भी होता है जरूरी, और पोटेंशियोमीटर होता है, माफ कीजिएगा। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि, सदिश मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए। किसी एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, कैसे धकेल सकता है, तो वो जमीन पर खड़े होने की स्थिति में, या जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, या बैठने की स्थिति में एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो धकेलने का काम करेगा खड़ा होकर अगर धक्का देगा तो अधिक भार से धक्का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का, ये 88 नंबर लिख लेंगे आप लोग। 88 का है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो आपका बैगनी होगा। बैगनी जो है सबसे कम अपरावर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 89 नंबर में है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर गिरेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से 90 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से रक्त प्लाज्मा का मान जो है 7 से अधिक होता है। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान की बात करें तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर में। 91 नंबर यहाँ है आपका। 91 कह रहा है एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितना होता है, तो 91 का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया यानी क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो 92 का विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 93 में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में से गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो 93 का देखिए इसमें इजराइल भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है और इंडिया भी है। आई से देखिए 2 आई, इसमें I2 का मतलब है आई को 2 बार, तो 2 बार आई हो गया इंडिया, आई से इजराइल,
और फिर यू डू बार, यू से है यूएई भी है और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये भी आपका आंसर सही है। तो डी हो जाएगा आपका आंसर, 93 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर में। 94 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 94 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो ये किया था आपका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 94 का सी हो गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में पुतिन पर यूक्रेन के साथ युद्ध अपराध का आरोप लगाकर दोषी ठहराया गया था। अभी हाल ही में जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई, उसी स्थिति में है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसे अपराध की श्रेणी में रखा। नेक्स्ट 95 नंबर में 95 नंबर का तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावन वेल्स किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 96 का भी होगा न्यूयॉर्क के। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में से सिफारिश की थी कि भारत को नोटो प्लस यानी नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? किसने किया था, सिफारिश किया था? तो यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर में। 98 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को ये बुल्गारिया के लेखक हैं, इन्हीं को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में कह रहा है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? ट्विटर के नए जो हैं सीईओ कौन है? तो ट्विटर के नए सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेसबुक के देख लीजिए मार्क जुकरबर्ग है, और वही बात करें यूट्यूब के तो नील मोहन है, और इन्फोसिस के सलील परेख। ये सभी याद रखना होगा आपको। और नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का अभी नया बना है BR सुब्रमण्यम, इसी का सीईओ है। नीति आयोग का सीईओ BR सुब्रमण्यम है। कह रहा भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार की कुल महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता 51% है। 51% किसी में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर ई चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है। तो 101 का बी हो जाएगा आंसर। पेपर मेसी कलाकार के रूप में कला के क्षेत्र में जो है मिला है 2023 का पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का। कह रहा है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी यानी वस्तुकार का नाम क्या है? तो 102 का ए हो जाएगा। यह है बिमल पटेल। जो भारत के संसद बने हैं उनका निर्माण किया गया, वस्तुकार कौन है वही पूछ रहा है, तो बिमल पटेल। 102 के बाद 103 नंबर में चलते हैं लेकर आपको हम। 103 नंबर में देखिए, कह रहा है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के व्यक्ति आबादी मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? 103 नंबर का है, तो ये 10 से 15% है। नेक्स्ट है किस राज्य में अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो 105 का ये हो जाएगा, मोरक्को के थे। मोरक्को की बात करें तो 1333 ईस्वी में है जो इब्न बतूता भारत आया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का। 106 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 107 का है गुजरात में। सेमीकंडक्टर बनाने का कार्य किया गया है भारत का जो है वेदांता कंपनी, इसमें साथ और भागीदारी निभाएगा विदेशी कंपनियों के साथ।
फॉक्सकॉन कंपनी जो है उसी के साथ है जो निर्माण करेगी सेमीकंडक्टर का। कह रहा है 108 नंबर में 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो 108 का भी हो जाएगा इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर में। 109 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो 109 का भी हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? देखिए सबसे पहले जो होता है सोममंडल होता है, सोममंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद ताप बहिर्मंडल होता है। तो ये आपका आंसर सही है 10 का सी। 11 नंबर में चलते हैं। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म पहचानिए। देखिए स्थानांतरण कृषि के बारे में कह रहा है तो इसमें देख लीजिए आपका बी आंसर सही है। लद्दाख जो है मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है, सही है। बाकी ये सब गलत दिया गया है। अगर युग्म की बात करें तो ये सही युग्म दिया गया है। मिल्पा जो है, मिल्पा श्रीलंका का है, ये श्रीलंका का है। मिल्पा जो है जिस प्रकार से झूम खेती यहाँ पर कहा जाता है भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि के हस्तांतरण कृषि को, उसी प्रकार से श्रीलंका में हस्तांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 112 नंबर में। 112 नंबर में कह रहा है आपका कि यदि ग्रीनविच दोपहर 12 है तो ग्रीनविच 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो कि 12, इसमें से आपको कह रहा है 1 डिग्री में एक मिनट में 4 डिग्री का अंतर होता है, तो 4 से गुना कर दीजिएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 20 से 120, और इसमें आप जोड़ दीजिएगा उसको घंटा में बदल के, तो आपका आंसर निकल करके आएगा दोपहर 2:60 120 हो जाता है 2 घंटा, तो 12 से 1 दोपहर 2 बजे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर में चलते हैं। महासागरीय परपट्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है? 113 का बी हो जाएगा आपका सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? 114 का सी हो जाएगा आंसर। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। नेक्स्ट है 115 नंबर में। भारत की खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियां का सही युग्म है। 115 का देख लीजिए कौन है, तो देखिए लुनोज क्षेत्र गुजरात, लुनोज क्षेत्र बड़ोदरा में है, तो बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। इसे केजी बेसिन जो है कृष्ण गोदावरी बेसिन में है, जो बंगाल के खाड़ी दिया है, गलत है ये। सुरमा घाटी जो है पेट्रोलियम के लिए उत्पादन सम में है, ए वाला और ये वाला आपका सही है, इसलिए ऑप्शन आपका डी चला गया। 16 नंबर में चलते छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो 16 का भी कदम के पेड़ की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद की जाती है खीरा, तरबूज और खरबूज, ये सभी होता है जायद फसल। नेक्स्ट है भूकंप से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 118 का देख लीजिए क्या है भूकंप के संबंध में। भूकंप आने पर क्या होता है? धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। जानवरों के व्यवहार अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंपीय भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, और पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, ये भी सही है और ये भी सभी सही है इसमें, इसलिए ऑप्शन आपका डी चला गया 118 का डी। 119 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? 119 का ए हो जाएगा। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। 20 नंबर में है और अंतिम क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह आपका कहा जाता है शुक्र को, या भोर का तारा, शुक्र का तारा, ये सभी आपको कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो आज का सेट आपका 120 नंबर तक समाप्त हो गया, कक्षा 1 से 5 तक। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको
पढ़ने को मिले। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।